हेलो फ्रेंड्स। जब भी हम लोग फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो हमारी नज़र में केवल एक म्यूचुअल फंड्स का नाम आता है, जिसका नाम है पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। पर हम अदर म्यूचुअल फंड्स को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। वन बाय वन करके इसकी अनबॉक्सिंग करने की कंप्लीट तरीके से कोशिश करेंगे कि ये म्यूचुअल फंड किन शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, रिटर्न किस तरीके का डिलीवर करके दे रहा है। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, ठीक है। अगर इसके रिटर्न की देखूं मैक्सिमम तो 18.14% के CAGR के हिसाब से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर इस बंदे ने रिटर्न आपको दिया है। 5 साल की बात करेंगे तो 18.36% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। 3 साल में धमाका कर दिया भाई साहब इसने, और 40.25% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दे दिया, और 1 साल में तहलका मचा दिया। 13% के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने आपको रिटर्न डिलीवर करके दिया। NAV की बात करेंगे 64 रुपये की NAV है। अब जब मैं बात करता हूँ मैक्सिमम, तो ये म्यूचुअल फंड कितने सालों से काम कर रहा है और 18% के CAGR के आसपास ये म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है, तो जान के हैरान हो जाएंगे कि ये 10 सालों से लगभग काम कर रहा है। ये देखिए 14 जनवरी 2013 से हमारे पास डेटा है। उस समय NAV 11 रुपये हुआ करती थी। तो ये देखिए ऑलमोस्ट 10 सालों में 18% के CAGR के हिसाब से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में रिटर्न देना एक अच्छी बात होती है, और टॉप की रेटिंग इसको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मिली हुई है, ये आप सामने से देख सकते हैं। अगर इसके फंड मैनेजर की बात करेंगे तो संजीव शर्मा जी, विशाल सहगल जी, संदीप टंडन जी एंड अंकित पांडे जी। तो ये देखिए 4 फंड मैनेजर्स हैं इसके अंदर, जो कि आपके फंड्स को इतना तरीके से मैनेज करते हैं। अगर हम 3 सालों के इसके रिटर्न की बात करें तो 40% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आया है। तो आप ये देख सकते हैं इन 4 लोगों ने 3 साल में 40 का काम किया है। तो इसी वजह से ये म्यूचुअल फंड आपको मुझे दिखाना था। साथ ही साथ कुछ और भी अच्छी चीज़ें इस म्यूचुअल फंड के अंदर निकल के आ रहे हैं। ये वीडियो कम्प्लीटली फ्रेंड्स एजुकेशन पर्पज़ से है, मेरा कहीं से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। केवल आपको सीखना है कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ नॉलेज रख सकते हो। रिस्क की बात करेंगे तो वेरी हाई रिस्क रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली, क्योंकि आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर इनडायरेक्ट तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है। तो इन स्टॉक मार्केट हर दिन वॉलेटाइल रहता है, तो इस वजह से रिस्क आपका वेरी हाई कर दिया जाता है। क्वांट फ्लेक्सी कैप की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की मैं बात करने जा रहा हूँ। 1044 करोड़ का असेट साइज है, 0.58% का इसका एक्सपेंस रेशियो है, 6.09% का ये लोग कैश होल्ड करके चलते हैं। अगर मैं बेंचमार्क की बात करूंगा तो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को सेलेक्ट किया इन्होंने, और एग्जिट लोड आपसे नहीं पड़ता है, चाहे आप आज इन्वेस्ट करो परसों निकाल लो। एग्जिट लोड नो चार्जेस ऑन विड्रॉवल लिखा हुआ है। अगर मैं सेक्टर की बात करूंगा तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, फाइनेंस, एनर्जी, मेटल्स एंड माइनिंग, सर्विसेज, कैश होल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, मटेरियल्स, ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस, केमिकल्स, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, ये कुछ सेक्टर्स हैं, धमाकेदार सेक्टर्स हैं जहां पर इस म्यूचुअल फंड ने आपका पैसा पार्क किया हुआ है। अब इन सेक्टर्स के अंदर कौन कौन से शेयर्स हैं अभी मैं बात करने जा रहा हूं। जब मैंने सबसे पहले फाइनेंस सेक्टर को चुना तो देखिए शेयर्स भी उसी से रिलेटेड आया, बैंकिंग स्टॉक्स का। ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ITC लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बस वैसे वैसे आप सुनते चले जाओ। यकीन मानना मेरे भाइयों, जब आप 1 साल के बाद मेरे चैनल को लगातार वॉच करके 1 साल गुजार लोगे तो डेफिनेटली यकीन मानना आपको स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी धनुर्धर आएगा, आपको शेयर्स पता होंगे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पता होंगे, और चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं ये भी आपको पता होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, NTPC, अडानी पोर्ट, पंजाब नेशनल बैंक, हिंडाल्को, भारतीय एयरटेल, इंडियन होटल्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स, अदर्स, जिंदाल स्टील, बीकाजी फूड्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, LIC, यूनाइटेड स्पिरिट, हिडलबर्ग सीमेंट, UPL, जिंदाल स्टेनलेस, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल एल्यूमिनियम, नाल्को के नाम से आप इसे जानते हैं, कैनरा बैंक एंड भारत फूड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, अंबुजा सीमेंट, भारत पेट्रोलियम, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा मोटर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, गेल, एगिस लॉजिस्टिक्स, विप्रो, मोतीलाल ओसवाल, वेदांता, कमिंस इंडिया, पीरामल एंटरप्राइज, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, जेंसार टेक, उषा मार्टिन, RBL बैंक, सोला विनेयार्ड, स्ट्राइड्स फार्मा, हिमाद्री स्पेशलिटी, हाईटेक पाइप्स, क्वांट गिल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इन्होंने क्वांट के गिल्ड फंड भी उठाए हैं, तो ये थोड़ा सा सेफेस्ट साइड के लिए ये लोग गए हैं। अगर मैं इसके ऑल्टरनेट की कुछ बात करूं तो HDFC फोकस्ड 30 फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये भी एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। साथ ही साथ HDFC का इसका कॉम्पिटिटर भी बनता है, HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान ग्रोथ। 27% के हिसाब से इसने रिटर्न दिया। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की कुछ और बात करेंगे
तो वापस से आपका 100 रुपये इन्वेस्टमेंट लगेगा और 27% के CAGR के हिसाब से 3 सालों के अंदर इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न बना के दिया है। 1044 करोड़ का क्वांट म्यूचुअल फंड का असेट साइज है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी यहाँ पर है। अगर मैं क्वांट पूरे असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करूं तो ये देखिए 18,722 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल 49 स्कीम को मैनेज करते हैं। ये क्वांट की अगर मैं असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करूं तो ये एक उभरता हुआ सितारा है, एक उभरता हुआ सितारा है। अब ये देखते हैं किस तरीके से फ्यूचर में ये रिटर्न देते हुए इंसानों को मिलता है, क्योंकि इस फाइनली इन्होंने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी अपनी बदली है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ज़्यादा रिटर्न ये हर कैटेगरी में दे पा रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को। पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आपको बड़ा रिटर्न मिलता है तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा रिस्क भी आपके साथ वो खड़ा हो जाता है आपके सामने। तो इन दोनों को तालमेल बिठा के ही आपको कुछ अपने लिए सोचना है मेरे भाइयों। इसी तरीके से सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल को देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। चैनल अच्छा लगता हो, वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, अपनी कोई समस्याएं हो कमेंट बॉक्स में रखिए। डेफिनेटली कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राशियस।